औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने एवोल्यूशनरी मैकेनिज़्म जो है ना उसको स्टार्ट किया हुआ है। आज उसका तीसरा सेगमेंट जो है उसको हम रीड आउट करेंगे। जैसे पहले सेगमेंट में हमने म्यूटेशन को डिस्कस किया, दूसरे में जीन फ्लो को डिस्कस किया, तीसरा जो सेगमेंट है ना आज वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट से हम स्टार्ट करेंगे कि असल में जेनेटिक ड्रिफ्ट है क्या। जेनेटिक ड्रिफ्ट असल में चेंज इन जीन और एलील फ्रीक्वेंसी, चेंज इन जीन वेरिएंट। जीन वेरिएंट हम यहाँ पे एलील को कह रहे हैं। तो उसकी फ्रीक्वेंसी में जो रैंडम चेंज होती है उसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। नहीं, अगर इसकी डेफिनेशन प्रॉपर हम करें कि जेनेटिक ड्रिफ्ट डिस्क्राइब रैंडम फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन कभी बढ़ती है कभी कम होती है, रैंडम, किसी तरतीब के साथ नहीं है, यानी बेतरतीब, इर्रेगुलर। किसमें? इन द नंबर ऑफ जीन वेरिएंट्स। जीन वेरिएंट मीन एलील के नंबर ऑफ एलील जो है ना पॉपुलेशन के अंदर, उसमें रैंडम फ्लक्चुएशन है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, दूसरा पॉइंट अगर हम इसका देखें, टेक्स प्लेस व्हेन द अकरेंस ऑफ वेरिएंट फॉर्म ऑफ अ जीन कॉल्ड एलील इंक्रीज और डिक्रीजेस बाय चांस ओवर टाइम। यानी वक्त के साथ साथ बाय चांस जो एलील्स हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है या नंबर है वो बढ़ जाए या कम हो जाए। दीज वेरिएशंस, अब जो वेरिएशंस आई है इन द प्रेजेंस ऑफ एलील आर मेजर्ड एज चेंजेस इन एलील फ्रीक्वेंसी। तो हमें कैसे पता चलता है कि नंबर ऑफ एलील्स बढ़े हैं या कम हुए हैं या फ्रीक्वेंसी वेरिएशन ज़्यादा आई है कम आई है? जब हम क्या करेंगे, जब हम किसको देखेंगे? एलील फ्रीक्वेंसी को मेजर करेंगे। ठीक है, एलील फ्रीक्वेंसी को, दीज वेरिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ एलील आर मेजर्ड इन चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी। तो हम एलील फ्रीक्वेंसी को मेजर करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर एक पॉपुलेशन में हमने जनवरी के अंदर इसी साल एलील फ्रीक्वेंसी मेजर की, यानी नंबर ऑफ जीन्स एलील को मेजर किया और सॉफ्टवेयर के साथ उसकी एलील फ्रीक्वेंसी को मेजर किया, और अब यानी जून के अंदर दोबारा हम किसी पॉपुलेशन में उसी पॉपुलेशन में देखें तो अगर एलील फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएट कर रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, तो इससे हम कह सकते हैं कि वेरिएशन आ रही है। टिपिकली जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर इन स्मॉल पॉपुलेशंस। तो स्मॉल पॉपुलेशन जो है ना जिसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम है उनमें नुमायाँ होती है जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है, वेयर infrequently occurring alleles face a greater chance of being lost। तो infrequently, एक तो होता है frequent, तो एक infrequent जो कभी कभार अक्सर होती हैं लील, फेस अ ग्रेटर चांस ऑफ बीइंग लॉस्ट। उनमें बहुत ज़्यादा चांस है कि वो एलील लॉस्ट होंगी। वंस इट बिगिंस जेनेटिक ड्रिफ्ट विल कंटिन्यू। अगर ये लॉस्ट ऑफ एलील शुरू हो जाए तो जेनेटिक ड्रिफ्ट विल कंटिन्यू until, कब? the involved allele is either lost by a population or
until it is the only allele present in a population at a particular locus। या तो ये allele हमेशा हमेशा के लिए पॉपुलेशन में ख़त्म हो जाएगी, या फिर क्या होगा कि ये allele जो है वो एक ख़ास लोकस पे मौजूद होगी पॉपुलेशन में। अगर ये allele हर इंडिविजुअल के उसी लोकस पे मौजूद हो तो इस टर्म को हम फिक्स्ड allele कहते हैं, FIXED, फिक्स्ड allele, यानी allele फिक्स हो गई। मरूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे, डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आए कि डिफाइन फिक्स्ड allele, तो फिक्स्ड allele कौन सी है कि अगर वो तमाम इंडिविजुअल के एक ही लोकस पे वो allele मौजूद है तो हम उसको फिक्स्ड allele कहते हैं, फिक्स्ड allele। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट के जो नेक्स्ट पॉइंट है कि बोथ पॉसिबिलिटीज डिक्रीजेस द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ अ पॉपुलेशन, यानी दोनों पॉसिबिलिटी जो दोनों पॉसिबिलिटी यानी या तो allele लॉस्ट हो जाए या allele फिक्स हो जाए, तो ये दोनों ही कंडीशन में जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है ना एक पॉपुलेशन की, यानी जेनेटिक वेरिएशन, डाइवर्सिटी उसमें हम वेरिएशन भी कह सकते हैं इसको, जेनेटिक डाइवर्सिटी वो लॉस होगी, डिक्रीज होगी दोनों पॉसिबिलिटीज में। अब ना बच्चे फिक्स allele मतलब ये है कि अगर एक मखसूस लोकस पे एक पॉपुलेशन जो है ना उसमें 50 इंडिविजुअल्स हैं, उन 50 इंडिविजुअल्स के उस लोकस पे अगर allele जो है ना वो एक है, नंबर के एतबार से एक ही है, तो इसको हम कहते हैं फिक्स्ड allele। हाँ, अगर 50 में से हो सकता है कि 20 इंडिविजुअल ऐसे हों जिसमें उसी लोकस पे वो allele तादाद में एक ना हो, बल्कि किसी इंडिविजुअल में वो 2 हो जाएं, किसी में हो सकता है वो 3 हो जाएं allele जो है। यानी allele हम कहते हैं किसको है, जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म को या जीन वेरिएंट को कहते हैं, जो जीन में वेरिएशन आती उसको। तो अगर मतलब ऐसे है कि 50 इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन में, उसमें 30 इंडिविजुअल ऐसे हैं जिसमें नंबर ऑफ allele एक मखसूस लोकस पे एक है, लेकिन जो बकिया 20 इंडिविजुअल हैं उसमें किसी में वो 2 हैं, किसी में वो 3 हैं, तो वो allele फिक्स नहीं होगी। हाँ, अगर हर इंडिविजुअल में उसी लोकस पे नंबर ऑफ allele एक ही है तो उसको हम कहते हैं कि ये allele फिक्स्ड है। तो जब फिक्स allele होगी तो उससे भी जेनेटिक वेरिएशन जो है ना वो लॉस होगी, कम होगी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में बच्चे हम क्या क्या मेजर करते हैं भला? जेनेटिक डाइवर्सिटी में हम सबसे पहले नंबर ऑफ alleles को देखते हैं, फिर हम एलीलिक रिचनेस को देखते हैं, फिर नंबर ऑफ इफेक्टिव allele को देखते हैं, फिर बच्चे हम उसमें ऑब्जर्व्ड हेटेरोजाइगोसिटी को देखते हैं, फिर उसमें हम एक्सपेक्टेड हेटेरोजाइगोसिटी को देखते हैं, फिर उसमें हम इनब्रीडिंग को देखते हैं, फिर उसमें हम हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम से डेविएशन को देखते हैं। यानी ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी के। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट, अगर हम पहले पॉइंट को ही कंटिन्यू करें, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज कॉमन आफ्टर पॉपुलेशन बोटलनेक्स। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ना ये बहुत आम होता है पॉपुलेशन के अंदर जब वो पॉपुलेशन बोटलनेक में से गुजरती है। अब वो बोटलनेक क्या है? ब्रैकेट बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है विच आर इवेंट दैट ड्रास्टिकली डिक्रीज द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन। अगर एक पॉपुलेशन है उसमें 50 इंडिविजुअल है, उन 50 इंडिविजुअल एक जगह पे रह रहे हैं, अचानक से बच्चे वहां पे सैलाब आ गया, उसमें से 20 वो इंडिविजुअल को बहा के ले गया, 20 इंडिविजुअल मर गए,
ठीक है, पीछे बचे 30, 30 तो ये लॉस हुआ किसका वाला, जो 20 इंडिविजुअल्स थे, हो सकता है उनके जो अलील्स थे वो अपने साथ ही ले, वो क्या सकता हो गया, वो जीन लॉस हो गए, वो अलील्स लॉस्ट हो गए, उनका नुकसान। अच्छा, उसके बाद जेनेटिक ड्रिफ्ट का दूसरा पॉइंट जो है इस स्लाइड पे, इन दीज केसेस, यानी जो ऊपर केस बताए गए, जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ रेयर अलील्स। रेयर अलील बच्चे, बाज इंडिविजुअल ऐसे हैं जिसमें वो अलील जो है ना सिर्फ उन्हीं में है, तो उनको हम रेयर अलील्स कहते हैं। इन द लॉस ऑफ रेयर अलील्स एंड डिक्रीज द जीन पूल। तो जो टोटल जेनेटिक मेकअप है किसी पॉपुलेशन का, जिसको हम जीन पूल कहते हैं, अगर अलील लॉस होंगी तो वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तीसरा पॉइंट बच्चे, जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन काज अ न्यू पॉपुलेशन टू बी जेनेटिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑफ इट्स ओरिजिनल पॉपुलेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ना बच्चे, जेनेटिक ड्रिफ्ट, इससे जो है वो जो नई पॉपुलेशन बनी, अब जो ऊपर मिसाल दी, फर्ज करें मैंने मिसाल दी कि वो जो 50 इंडिविजुअल की पॉपुलेशन थी, सैलाब आया 20 को बहा के ले गया, अब कंसीडर करो वो 20 मरे नहीं है, बल्कि वो एक नई जगह पे चले गए, वो कहीं नई जगह पे जाके उन्होंने अपने आप को बसा लिया। अब उससे क्या होगा कि वो एक, मतलब काफ़ी नस्लों के बाद जो है वो अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन से बिल्कुल डिफरेंट नज़र आना शुरू हो जाएंगे जेनेटिकली। ठीक है, क्योंकि जेनेटिकली क्यों डिफरेंट आएंगे बच्चे, उनमें अलील फ्रीक्वेंसी और होगी, जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उनमें अलील फ्रीक्वेंसी और होगी, उनमें नंबर ऑफ अलील्स और हैं, उनमें और हैं, उनका इनब्रीडिंग कुछ और है, उनका कुछ और है, उनकी ऑब्जर्व्ड हेट्रोजाइगोसिटी और है, इनकी और होगी। यानी ये सारे जो है ना वजह बनेंगे किसकी बना, डिस्टिंक्ट जेनेटिक मेकअप, या जेनेटिक, जो जेनेटिकली वो डिस्टिंक्ट हो जाएंगे अपनी उस पॉपुलेशन से जो माजी में जब ये इकट्ठे रह रहे थे उस सैलाब के आने से पहले, which has led to the hypothesis that genetic drifts play a role in the evolution of a new species। अच्छा, जब वो जेनेटिकली एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, एक वक्त आएगा कि उनके फीचर्स चेंज होना शुरू हो जाएंगे, और इस तरह ये एवोल्यूशन में अपना एक रोल प्ले कर रहा है, कौन वाला, जेनेटिक ड्रिफ्ट। द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, चौथा पॉइंट है बच्चे स्लाइड में, द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट इज एनालोगस टू फ्लिपिंग ऑफ कॉइन। क्या आप समझ लें कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ना, इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि आपके पास एक कॉइन है, एक सिक्का है, आप उसको घुमाते हैं, हेड आएगा या टेल आएगा, द लाइकलीहुड ऑफ जेनेटिक गेटिंग अ हेड और अ टेल इज इक्वल, यानी 50-50 है। द 50-50 रेशो जो है ऑफ हेड्स एंड टेल इज मोस्ट लाइकली इन अ लार्ज नंबर ऑफ टॉसेस। ठीक है, लार्ज नंबर, कि आप बहुत ज़्यादा तादाद में अगर टॉस करें तो फिर जाके 50-50 रेशो बनेगी, वगरना ये है कि अगर आपने 10 दफ़ा टॉस किया, हो सकता है 8 दफ़ा तो हेड ही आ जाए और 2 दफ़ा टेल आए, तो रेशो तो बराबर ना हुई। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर ही बच्चे अगली स्लाइड में, गमीट सैम्पलिंग इन अ स्मॉल पॉपुलेशन में शो unusual proportion of alleles in any one generation of gametes because meiotic even like tossing a coin or random। तो बच्चे इसमें इस पॉइंट में ये है कि गमीट की सैम्पलिंग अगर की जाए, गमीट्स, गमीट्स बच्चे यानी एग और स्पर्म जो है, एक छोटी सी पॉपुलेशन है, तो मे शो अनयूजुअल प्रोपोर्शन, मतलब छोटी सी पॉपुलेशन है, उसने भी क्या करना है, अनयूजुअल प्रोपोर्शन दिखाना है एलील्स का इन एनी वन जनरेशन ऑफ गैमीट बिकॉज मियोटिक इवेंट, क्योंकि बच्चे मियोसिस होती है, उससे क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में जो जेनेटिक वेरिएशन आती है। लेकिन बच्चे वो टॉस वाली एग्जांपल कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल तो कम है, जैसे अभी कहा कि टॉस आप 10 दफ़ा करते हैं, 8 दफ़ा तो हेड आ जाता है, 2 दफ़ा टेल आती है। हाँ, अगर आप 100 दफ़ा मतलब टॉस करते हैं तो हो सकता है कि 50-50 जो है ना आपको 50
या 50 के राउंड अबाउट जो है वो करीब करीब जो है हेड और टेल देखने में मिले। तो अगला पॉइंट है बच्चे, यूमिंग दैट बोथ एलील्स हैव इक्वल फिटनेस। हम फर्ज करते हैं कि दोनों एलील जो हैं उनके पास इक्वल फिटनेस है। मिसाल के तौर पे मेल की तरफ से जो गेमीट्स आए उसमें भी एलील है, और फीमेल की तरफ से जो गेमीट आया यानी एग आया उसमें भी जो है वो एलील्स है। और हम ये फर्ज कर लेते हैं कि दोनों की फिटनेस इक्वल है। These unusual proportion are reflected in the genotype of next generation। तो ये जो अनयूजुअल, एक तो होता है ना यूजुअल आमतौर पे, तो ये उससे हटके है प्रोपोर्शन। तो हमने क्योंकि फर्ज किया है कि दोनों एलील जो है ना उनको हमने कहा कि ये इक्वली फिट हैं, तो दीज अनयूजुअल प्रोपोर्शन आर रिफ्लेक्टेड इन दी जीनोटाइप ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन ये तो हमने फर्ज किया है कि ये दोनों तरफ से जो एलील आए ना वो इक्वली फिट हैं। लेकिन फर्ज करने से क्या है, जब तक उसका नतीजा नहीं आएगा। नतीजा कब आएगा, जब नई नस्ल आएगी, अगली नस्ल जो है ना उसके जेनेटिक मेकअप जो है ना जीनोटाइप, उसमें हमें रिफ्लेक्शन शो होगी, उसमें उसका अक्स नजर आएगा कि हाँ कितने परसेंट फिटनेस है, कितना फिट है या कितना नहीं है। These chance event may result in a particular allele increase or decrease in frequency। अब ना ये जो चांस है, टॉस वाली ही एग्जांपल, तो जो अलील ज़्यादा फिट होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, जिनके जो अलील फिट नहीं है उनकी अलील फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो फिर वही बात बचे लास्ट पॉइंट में इसी स्लाइड में, इन स्मॉल पॉपुलेशन इन ब्रीडिंग इज आल्सो कॉमन। इन ब्रीडिंग बच्चे मेटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स भी इसको लिया जाता है। तो मेटिंग बिटवीन ब्रदर सिस्टर जो है यानी बहुत सारे इंडिविजुअल में, तो इन ब्रीडिंग, या दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं कि ख़ानदान के अंदर ही इनकी ब्रीडिंग होती है, तो वो कॉमन होती है। इन ब्रीडिंग इसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, एंड इन ब्रीडिंग आर लाइकली टू रिड्यूस जेनेटिक वेरिएशन विद इन अ पॉपुलेशन। मरूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट और इन ब्रीडिंग जो है ना ये दोनों ही रिड्यूस करते हैं किसको, भला जेनेटिक वेरिएशन को। अगला जो हमारे पास अगली स्लाइड है जेनेटिक ड्रिफ्ट की, कि इफ़ अ म्यूटेशन इंट्रोड्यूस अ न्यू एलील्स। बच्चे म्यूटेशन से हमेशा नए एलील्स बनते हैं, यानी एक जीन में म्यूटेशन आई, उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म आ गई, उस जीन को हम कह देते हैं अलील। अलील कहते हैं क्योंकि अलील की डेफिनेशन ही हम ये लेते हैं कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील। तो एक नई अलील जो बनी है इन अ पॉपुलेशन, एंड दैट अलील इज नो मोर और लेस अडॉप्टेड देन एग्जिस्टिंग अलील। तो ये जो है ना तो बहुत ज़्यादा अडॉप्टिव है ना कम है, किससे भला, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है एक पॉपुलेशन के अंदर। तो जेनेटिक में ड्रिफ्ट में परमिट द न्यू एलील्स टू बिकम एस्टैब्लिश इन द पॉपुलेशन। तो जो नई जीन बनी है ना, सॉरी नई अलील बनी है, अब उसके पास मौका है कि वो अपने आप को मनवा ले या इस्टेब्लिश कर ले अपने आप को, चूँकि वो जो नई अलील बन चुकी है। आर द न्यू अलील में बी लॉस बिकॉज ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, या क्या होता है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट हो और वो जो नई अलील सिर्फ चंद एक इंडिविजुअल में बनी और वो वहीं पे जो है वो ख़त्म हो जाए, जिसको हम रेयर अलील कहते हैं। तो ये यहाँ पे म्यूटेशन का जिक्र हो रहा है कि म्यूटेशन से अगर कोई नई अलील बनती है और अभी तक जो है ना वो ना तो बहुत ज़्यादा अडॉप्टिव है, यानी उसको अडॉप्ट किया जा रहा है, लिया जा रहा है हर इंडिविजुअल में, ना वो कम है, लेकिन अब उसके पास चांस है कि वो अपने आप को ऐसे शो कर दे अलील जो है कि वो जो एग्जिस्ट कर रही है ना ऑलरेडी पॉपुलेशन के अंदर, वो उससे बेटर परफॉर्म करे। लेकिन ये भी हो सकता है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट से, जैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो अलील फ्रीक्वेंसी को लॉस कर देता है, कम कर देता है, तो उससे वो अलील गायब हो जाए, ना पैदा हो जाए। व्हेन वन मेंबर, दूसरा पॉइंट है, व्हेन वन मेंबर ऑफ अ पेयर ऑफ अलील इज लॉस्ट, जब एक लॉस्ट हो गया, चाहे वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, द सर्वाइवर अलील इज सेड टू बी फिक्स इन द पॉपुलेशन। तो बच्चों फिक्स अलील की पहले भी बात हुई कि वो नंबर एक ही होगा। फिक्सेशन ऑफ एन अलील कैन अकर विद इन जस्ट अ फ्यू जनरेशन ऑफ रैंडम मेटिंग। तो फिक्सेशन जो है ना ऑफ एन अलील कैन अकर विद इन जस्ट अ फ्यू जनरेशन, तो ये चंद एक जनरेशन में रैंडम मेटिंग जो जानदार कर रहे हैं ना, यानी कोई तरतीब नहीं है,
कमज़ोर भी कर सकता है, ताकतवर भी मेट कर सकता है। तो कोई सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं है। जैसे फिक्स एलील का बच्चे आपको बताया था कि तादाद में वो एक ही होगी, वहाँ पे वेरिएशन नहीं आती। The likelihood of genetic drift occurring in small populations suggests that a Hardy-Weinberg equilibrium will not occur and evolution is occurring. तो देखिए बच्चे, लाइकलीहुड यहाँ पे ये है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ना पॉपुलेशन जो स्मॉल है, वहाँ पे हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है ना वो तो नहीं होगा, ठीक है। वो क्यों नहीं होगा बच्चे? हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो एक लॉ हमने पढ़ा था, उसके उसने 4 पोस्टुलेट बताए थे कि मीटिंग रैंडम होनी चाहिए, कोई इंडिविजुअल बाहर से नहीं आना चाहिए, ना कोई जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो। तो एक छोटी पॉपुलेशन है, उसमें तो अलील फ्रीक्वेंसी वो क्या हो रही है, वो कम होती जा रही है। तो लिहाजा वहाँ पे हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम नहीं होगा, तो एवोल्यूशन जो है वो होगी, ठीक है। क्योंकि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग जो है ना कि एवोल्यूशन नहीं होती, तो यहाँ पे तो एवोल्यूशन जो है वो होगी। तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग जो है ना, मतलब बच्चे कि म्यूटेशन भी नहीं होनी चाहिए, मेटिंग रैंडम होनी चाहिए, कोई इंडिविजुअल माइग्रेट ना करे, ना किसी पॉपुलेशन में जाए, ना वहाँ से अपनी पॉपुलेशन छोड़ के जाए। तो ये पास्टुलेट थे। अगर वो कहता है कि अगर ये पास्टुलेट हासिल कर लिए जाएँ तो एवोल्यूशन नहीं होगी। लेकिन एवोल्यूशन तो छोटी पॉपुलेशन है वो जो क्या कह रहे हैं, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है, तो उसमें म्यूटेशन भी हो रही है, ठीक है। उसमें एलील फ्रीक्वेंसी जो है वो भी क्या हो रही है, कम या ज़्यादा हो रही है, इसलिए वहाँ पे एवोल्यूशन तो हो रही है, क्योंकि एवोल्यूशन की सबसे बड़ी वजह जो है ना वो म्यूटेशन है। टू स्पेशल केसेस प्रमोट जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब यहाँ पे 2 केसेस हैं जो जेनेटिक ड्रिफ्ट को प्रमोट करते हैं। वन अकर व्हेन अ सबसेट ऑफ लार्ज पॉपुलेशन कॉलोनाइज अ न्यू हैबिटेट। एक ऐसे है बच्चे कि एक नई जगह पे जाके आबाद हो जाना, इसका एक पॉपुलेशन का। एंड द सेकंड अकर व्हेन पॉपुलेशन अंडरगो अ नियर एक्सटिंक्शन इवेंट। या दूसरा ये है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल की तादाद इतनी कम हो गई कि एक्सटिंक्शन के करीब पहुंच गई, यानी नापैद होने के करीब पहुंच गए हैं, एक्सटिंक्ट होने लगे हैं, इस दुनिया से गायब होने लगे हैं। तो ये 2 इवेंट बताए हैं यहाँ पे। इस एग्जांपल में बच्चे वो बताया गया, ये देखें आपको ब्लू सॉरी रेड और येलो कलर में माउथ नज़र आ रहे हैं, तो ये एक बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है। और इससे देखें कि इस बड़ी पॉपुलेशन से अगर मैं एरो से आपको शो करूं, तो ये एक बड़ी पॉपुलेशन से एक इंडिविजुअल जो है वो एक नई जगह पे चला गया, और वहाँ सेक्स और रिप्रोडक्शन होती है। आपके जहन में आ रहा होगा कि मेल फीमेल दोनों, तो ये सेक्स और रिप्रोडक्शन के ज़रिए से भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चे जो ऊपर लिखा हुआ है ना फाउंडर इफेक्ट, मरूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे, या डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फाउंडर इफेक्ट क्या होता है। अब देखें फाउंडर, फाउंड बुनियाद रखना, तो अ फ्यू इंडिविजुअल फ्रॉम अ पॉपुलेशन स्टार्ट अ न्यू पॉपुलेशन। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि सिर्फ चंद एक इंडिविजुअल जो है, मतलब यहाँ से एक एक करके मूव करते हैं, ये सारे रेड रेड जो है ना ये मूव कर रहे हैं एक एक करके। अ फ्यू इंडिविजुअल फ्रॉम अ पॉपुलेशन स्टार्ट अ न्यू पॉपुलेशन विद अ डिफरेंट एलील फ्रीक्वेंसी। जाहिर बात है, अब पहले अगर फ़र्ज़ करें यहाँ से 100 इंडिविजुअल था, अब वो 20 वहाँ पे चले गए, तो उन्होंने क्या किया, नई पॉपुलेशन बना ली, तो उनके लिए फ्रिक्वेंसी जो है वो ओरिजिनल पॉपुलेशन से भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये फाउंडर इफेक्ट है जो नई पॉपुलेशन जाके बसी है। तो ये था बच्चे जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में आज का हमारा जो लेक्चर था। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा बच्चे। अगर किसी का कोई भी इशू हुआ तो इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। तो अल्लाह आपका हामी और नासर हो। आज के लिए इतना ही। अल्लाह आपके हर काम में आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।